क्वेश्चन नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज 2 का हमारे पास है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द 12x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। कंडीशन हमें ये गिवन है कि जो रूट्स है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा एक रूट्स है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/अल्फ़ा होगा और 1/बीटा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास गिवन है और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं हमें पता है कि वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है हम उससे क्या करेंगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम लिख देंगे गिवन दैट, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है 12x स्क्वायर माइनस 17x, ठीक है, प्लस हमारे पास है 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स में a हमारे पास 12 है, b हमारे पास माइनस 17 है और c हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जनरल जो हमारे पास है वो क्या है, अब हम सम ऑफ रूट इसमें फाइंड करेंगे। ठीक है, सम ऑफ रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स। हम इधर लिख लेते हैं सबसे पहले कि अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स। ठीक है, अब चलो सम ऑफ रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। अब माइनस बी हमारे पास माइनस 17 है, नहीं अपना भी माइनस 17 है, यहाँ पर ए हमारे पास 12 है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हम फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, वो होगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी हमारे पास 6 है और ए हमारे पास 12 है। इसको सॉल्व करें, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 1/2 आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये हमारे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब जो कंडीशन हमारे पास गिवन है वो है कि ये जो रूट्स होंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उसके रूट्स हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मतलब हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन गिवन नहीं, रिक्वायर्ड लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड कंडीशन 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा आर द रूट्स। ठीक है, ये अल्फ़ा एंड बीटा जो है वो रूट्स हैं रिक्वायर्ड कंडीशन के मुताबिक, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो अल्फ़ा बीटा अगर हमारे पास रूट्स हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/अल्फ़ा होगा और 1/बीटा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या होगा, अगर सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे हम, फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ 1/अल्फ़ा का भी हम सम ऑफ रूट फाइंड कर लेते, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम अल्फ़ा बीटा। स्टूडेंट्स 1/अल्फ़ा में अल्फ़ा है तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, सिर्फ बीटा रह जाएगा, और 1/बीटा में बीटा बीटा कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 17/12। तो हम क्या लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फ़ा हो, 17/12 हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, 1/2, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/2। इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे, 17/12 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 है तो 2 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, इससे हमारे पास क्या आएगा, 17/6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का रिक्वायर्ड है। अब स्टूडेंट्स इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, वो होगा हमारे पास 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। ठीक है, वो क्या होगा, 1/अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1/अल्फ़ा बीटा। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 1/2 है, जो कि हमने फाइंड किया था, तो हम यहाँ लिख देते 1/2। तो 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मतलब 1/2 पर चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में था तो ऊपर गया, न्यूमरेटर में तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब स्टूडेंट्स हमें पता है जब हम भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं, हमने स्टार्ट में भी बताया, तो हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड द, स्टूडेंट्स हमें पता है जब हम भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं हमने स्टार्ट में भी बताया, तो हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड द, स्टूडेंट्स हमें पता है जब हम भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं हमने स्टार्ट में भी बताया, तो हम क्या करेंगे,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कंडीशन, जो कंडीशन हमारे पास रिक्वायर्ड है हम उसका क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें। तो उसका क्या फार्मूला है, जब भी हमने पिछली एक्सरसाइज में इसमें भी किया, जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए होती है हम उसका लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास इसकी ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इसमें, अब हमने हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब जो रिक्वायर्ड कंडीशन वो ये थी कि जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है हमने उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सम ऑफ रूट उसका हमने जो फाइंड किया वो क्या था हमारे पास 17/6, तो वो हम लिख देते हैं 17/6 ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था 1 ये सॉल्व किया तो 2 आ गया था, तो 2 हो गया इज इक्वल टू 0। अब फिर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 है। अब हम इस 6 को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम कैसा करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ भी 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 17/6 एक्स के साथ भी 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक्स है, और 2 के साथ भी 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसके साथ जब हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 6 सॉल्व होगा, हमने ये डिवीजन इसलिए की है ताकि हमारे पास ये थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाए। तो ये -17x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 6 12 हो जाएगा, और 0 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है क्या है, ये हमारे पास जो है वो इसकी रिक्वायर्ड जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इधर लिख लेते हैं ये हमारे पास रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई।